अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद हुसैन। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में एमक्यूएम की जो है सियासत और उसके बाद फिर पावर शो का इनेकाद किया गया है यौम तासीस के मौके पर। उस हवाले से कुछ पेशरफ्त और उसके अलावा एमक्यूएम पाकिस्तान बामुकाबला एमक्यूएम लंदन कितना जो है वो मुतहर्रिक और कितना कामयाब पावर शो किया जा रहा है और मुख्तलिफ सियासी एक्टिविटी की जा रही है अल्ताफ़ हुसैन के चाहने वालों की तरफ से, उसकी तफसीलात इस वीडियो में आपके सामने रखेंगे। दूसरा, गुज़श्ता रोज़ जलसा किया गया है एमक्यूएम पाकिस्तान की जानिब से जिना ग्राउंड में। कितना बड़ा पावर शो था, कितनी बड़ी तादाद में लोग आए थे, कितनी बड़ी तादाद में लोगों ने जो है वो इसमें शिरकत की, उसकी जो फैक्ट फिगर मुख्तलिफ़ अखबारों में जो रिपोर्ट हुए हैं और मुख्तलिफ़ मीडिया नुमाइंदगान जो वहाँ मौजूद थे और हमने भी वहाँ जाकर कुछ जायज़ा लिया, उसकी तफसीलात आपके सामने रखते हैं। तो जनाब, पिछले कई दिनों से यानी कि अगर हम थोड़ा माजी में चले जाएँ तो 2016 के बाद शायद ये पहली बार मुत्तहिदा प्लेटफार्म से यानी कि एमक्यूएम के इंहज़ामाम के बाद पहली बार एक बड़ा पावर शो जो है वो दावा किया जा रहा था कि मुनक्किद किया जा रहा है, जिसमें पीएसपी एमक्यूएम के दीगर धड़ों के साथ साथ एमक्यूएम पाकिस्तान के लोग शामिल थे। और उसके बाद फिर जो कुर्सियाँ लगाई गई थी जलसा गाह के अंदर, क्योंकि कराची में रहने वाले ख़ास तौर पर जो लोग हैं वो बाग़ जिना का जो रकबा है, ज़मीन है, उसको वो जानते हैं कि कितना बड़ा वसी ग्राउंड है और वहाँ पर सिर्फ हज़ारों की नहीं बल्कि लाखों की तादाद में वाकई ही लोग जो वो आ सकते हैं। चाहे आप एक तरफ से जो लाइन एरिया वाला एरिया है उस एरिया से आप कंटेनर लगा दें, या उसके बाद फिर एक बड़ी साइड यानी कि जो एक कॉरिडोर है उसकी तरफ भी आप अगर जलसे गाह की कंटेनर लगा दें, लेकिन उसके बावजूद भी लाखों की तादाद में यहाँ जमा हो सकता है। और इस तरह माजी में एमक्यूएम बड़े जलसे ना सिर्फ यहाँ बल्कि और भी कई मकामात है करती रही है और वाकई तिल रखने की जगह नहीं होती थी, ना सिर्फ जलसा गाह के अंदर पिंडाल के अंदर बल्कि बाहर रोडों के ऊपर भी। और कई रोज़ तक जो है वो इस तरह की जलसा गाह के बाहर या सड़कों के ऊपर जो वेलकम के लिए कैंप लगाए जाते थे उसमें एक्टिविटी होती थी। यहाँ पर भी हमने देखा कि मुख्तलिफ़ मकामात पर जो है वो मेन और मरकज़ी शहरों पर एमक्यूएम पाकिस्तान की जानिब से जो है वो कैंप्स लगाए गए थे, लेकिन उस किस्म की जो एक्टिविटी जो माजी में नज़र आती थी 2016 से पहले वो नज़र नहीं आई। क्योंकि आपको मालूम है कि अवाम को कायल करने के लिए, अवाम को राग़िब करने के लिए, अवाम को मुतमईन करने के लिए, अवाम को अपनी तरफ माइल करने के लिए बड़ी जतन करने पड़ते हैं सियासी जमातों को। तो एमक्यूएम पाकिस्तान की जानिब से ये सब कुछ किया गया, लेकिन उसके बावजूद ज़राए ये दावा कर रहे हैं, अखबारों में जो रिपोर्ट किया गया है उसमें तो अप्रिशिएट कर रहे हैं कि हाँ ठीक है, निस्बतन बेहतर था। लेकिन आज़ाद ज़राए कहते हैं कि इस तरह का जो पावर शो है, इस तरह तो पीएसपी अपने जो उनका दौर रहा है पीएसपी का, मुस्तफ़ा कमाल साहब और अनीस कायम खानी साहब का, तो वो हमेशा इस तरह के जलसे करते रहे हैं। यानी कि जब वो अलग एक ग्रुप था, एक अलग पार्टी थी, अलग उनकी पहचान और एक शनाख्त थी, तो वो अलग ही इसी तरह का पावर शो करते रहे। लेकिन अब तो है एमक्यूएम पाकिस्तान के प्लेटफार्म से, तो यहाँ पर उनके गवर्नर हैं, उनके सेनेटर्स हैं, उनके मुशीर हैं, उनके जो है वो वुज़रा हैं, एमपीए हैं, एमएनएज़ हैं, इवन के गवर्नर से लेके एडमिनिस्ट्रेटर्स तक और निचली सतह तक, चाहे वो केएमसी के, डीएमसीज़ के और मुख्तलिफ सरकारी ओहदों पर जो एमक्यूएम के वर्कर्स हैं या यूनियंस के लोग हैं, वो भी उनकी मौजूदगी में जो है वो एमक्यूएम उस अंदाज से अपना जलसा करने में नाकाम हुई जिस अंदाज से उनको होना चाहिए था। यानी कि इन तमाम की मौजूदगी में एमक्यूएम बड़ा पावर शो कर सकती थी, लेकिन ज़राए का ये दावा है कि उस तरह वो नहीं कर सकी जिस तरह उनके इतनी बड़ी तादाद में लोग जो है वो इन्वॉल्व थे, जलसे में आवाम को लाने के लिए पाबंद थे, या वो ख़ुद भी उनकी कोशिशें थी कि एक तंजीमी जिस तरह स्ट्रक्चर जो वो रीबिल्ड किया गया है, दोबारा से उसकी जो है वो असर नौ तंजीमी स्ट्रक्चर बनाया गया है, तो वो पाबंद थे या ला सकते थे। लेकिन मसला ये आ रहा है कि एक तो ये है कि अल्ताफ़ हुसैन साहब के ख़िलाफ़ जब मुकम्मल तौर पर या एक खुल के मुखालफत की गई, चाहे वो प्रॉपर्टीज़ का मामला हो, एमक्यूएम कौन सी किसकी है या उसके कायद या सरपरस्त कौन है वो, और इससे पहले जब खुल के बानी एमक्यूएम और उसके बाद फिर एमक्यूएम पाकिस्तान के दरमियान जो तनाज़ात बढ़े हैं, तो उसकी वजह से एक तासुर है कि लोग
एम क्यू पाकिस्तान की तरफ अगर उनकी कोई हमदर्दी किसी किस्म की थी भी तो वो नहीं रही, कम हो गई, और लोग एम क्यू की तरफ राग़िब नहीं हुए, क्योंकि लोग समझते हैं कि जिस तरह बानी के साथ जो कुछ हुआ है तो अब वो किसी के साथ भी ऐसा कुछ हो सकता है, तो लिहाजा लोगों ने उनकी आवाज़ को लब्बैक नहीं कहा। दूसरा जो बड़ा फैक्टर है वो ये है कि एम क्यू जो है वो जो आजकल पाकिस्तान में महंगाई का तूफ़ान है और इस तरह बेचैनी का आलम है, हर आदमी परेशान है, घर का बजट नहीं बना सकता, हज़ारों रुपए कमाने वाला तो उसका तो एक फ़ैमिली का गुजर बसर जो है वो नामुमकिन सी बात है। तो एम क्यू जिस तरह माजी में हमदर्दों की जमात या गरीबों की मुतवस्सित तबके की जमात समझी जाती थी, तो एम क्यू अपने किरदार से, अपने एक्ट से, अपने किसी काम से अब वो गरीबों की जमात का तासुर देने में अब तक नाकाम रही है। यानी कि गवर्नर भी हैं, वज़रा भी हैं, MPs, MNAs, सेनेटर्स और इवन के निचली सतह तक उनके पास जब ओहदे हैं तो उसके बाद आवाम की तवज्जो हासिल करने में नाकाम रही है, उनको रिलीफ़ दिलाने में अगर अमली तौर पर भी रिलीफ़ नहीं दिला सकी तो, लेकिन यह है कि एक ज़बानी कलामी हमदर्दी जो है वो ज़ाहिर करने में भी नाकाम दिखाई दी है। इसी वजह से लोग कहते हैं कि अब लोगों की तवज्जो उस तरफ नहीं रही एम क्यू की तरफ जिस तरह पहले होनी थी, चाहिए थी या होती, क्योंकि पीपल्स पार्टी के साथ भी उनका इल्हाक है, PDM के साथ भी एम क्यू का इल्हाक है, और इसके साथ साथ नून लीग के साथ भी। और नून लीग जो है वो माजी में ये तासुर दिया जाता रहा है कराची में, सिंध के शहरी इलाकों में, कि अगर जब भी एम क्यू को कड़े ऑपरेशन का सामना करना पड़ा तो उस दौर में एम क्यू के ख़िलाफ़ जो एक बड़ी ताकत जो है वो सामने आई, उभर के सामने आई, या ताकत का जिसने इस्तेमाल किया वो नून लीग तस्वुर की जाती है, और उसके बाद दूसरे नंबर पे पीपल्स पार्टी। तो अब उनके साथ जो है वो इल्हाक भी है, कई ऐसे ख़ानदान हैं जो उजड़ गए इन ऑपरेशंस के नाम पर या इनके ऑपरेशंस के दौरान। तो इस वजह से भी लोगों में ये तासुर है, आवाम में ये तासुर है कि नून लीग के साथ इल्हाक है तो फिर कैसे उन लोगों के साथ हमदर्दी हो सकती है जिनकी वजह से लोगों के घर उजड़े। और फिर जो सबसे बड़ा और तीसरा जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो फैक्टर ये बताया जा रहा है कि देखें जी, एम क्यू के बानी के साथ अगर किसी की हमदर्दी नहीं है तो इसका मतलब ये है कि वो किसी के साथ भी उनकी हमदर्दी नहीं है। पहले यानी कि कुछ अर्सा माजी करीब में हम देख लें, जब भी यानी कि कोई सियासी एक्टिविटी होती थी तो बानी एम क्यू के जो प्योर चाहने वाले लोग थे, नौजवान भी हैं, बुज़ुर्ग भी हैं, माएँ बहनें भी हैं, तो वो खामोश रहते थे, यानी कि हमेशा वो किनारा कशी इख्तियार करते थे। लेकिन अब ख़ास तौर पर ये प्रॉपर्टीज़ का वाला मामला, या फिर उसके बाद फिर PTI की जो सियासी एक्टिविटी है, कभी इमरान खान की तकरीर के ऊपर पाबंदी लगती है, कभी हटा दी जाती है, कभी अदालत उनको तलब करती है, दूसरी अदालत रोक देती है, पुलिस कार्रवाई करती है, कोई दूसरा इदारा रोक देता है, तो इस तरह जो है वो चीज़ें चल रही हैं। तो उसमें अब आवाम में ये जो एक गम और गुस्सा पाया जाता है कि एक तरफ ये फैक्टर है कि एक रियासत की तरफ अगर कोई हथियार उठा रहा है या रियासत के ख़िलाफ़ कोई बड़े पैमाने पर एक जमात जो है वो काम कर रही है, तो उसकी निस्बतन किसी किस्म की भी अगर मुखालफत नहीं की गई एक आम आवाम की जानिब से, अगर सियासी नारे लगाए या सियासी जो भी तकरीरें की अल्ताफ़ हुसैन ने, तो उसके बाद फिर उन्होंने माफ़ी भी मांगी, लेकिन आम आवाम ने तो कभी रियासत के ख़िलाफ़ कोई बात नहीं की थी, तो उनका खमियाजा हमेशा आवाम को या आम शहरियों को भुगतना पड़ा, जिसमें गुमशुदगियाँ भी लोगों की शामिल हैं, उसके बाद फिर गिरफ्तारियाँ भी हैं, मुकदमात भी हैं, गो के कई मुकदमात में न सिर्फ कराची बल्कि हैदराबाद और दीगर अदालतों से वो बरी भी होते रहें। तो वो भी फैक्टर है कि एक हमदर्दी उस तरह की नहीं रही। अब लोगों में काफ़ी गम गुस्सा इस तरह भी पाया जाता है कि वो अब चाहे यौम तासीस हो यानी कि 18 मार्च वो, या इसके अलावा बहादराबाद के बाहर एहतजाजी मुजाहरा हो, या उसके बाद हैदराबाद, टंडोला यार और दीगर जो इलाके, वहाँ पर भी लोग अब भरपूर तरीके से न सिर्फ अपने गम गुस्से का इजहार कर रहे हैं बल्कि बानी कायद अल्ताफ़ हुसैन साहब से हमदर्दी का इजहार के साथ साथ वो बड़े पैमाने पर अब बाहर निकल रहे हैं। यानी कि किसी भी खौफ को बालाए ताक रखते हुए लोग एहतजाज करते हैं, अपनी ताकत का मुजाहरा करते हैं। एक तरफ जैसे आपने देखा कि बाग़ जिन्ना में सियासी पावर शो का मुजाहरा किया जा रहा था MQM पाकिस्तान की तरफ से, तो दूसरी तरफ से MQM लंदन के कारकुनान बिला खौफ व ख़तर शारा फैसल के ऊपर या दीगर जो है वो इलाकों में बाहर थे। इससे भी बड़ी बात यह है कि मुख्तलिफ़ मकामात के ऊपर जहाँ मुख्तलिफ़ सियासी जमातें अपने झंडे या परचम, सियासी परचम लहराने में कतराती हैं, खौफजदा होती हैं, तो वहाँ पर आपको मुख्तलिफ़ जगहों पर बानी MQM के नाम से न सिर्फ वॉल चॉकिंग बल्कि उनसे इज़हार यकजहती की वॉल चॉकिंग भी मुख्तलिफ़ मकामात पर, मुख्तलिफ़ शाहरों पर, मुख्तलिफ़ इमारतों पर नज़र आती है। और उसके साथ साथ आपको जो है वो मुस्तक़बिल करीब में या हाल ही में आप देख रहे हैं
के बड़े ट्विटर टॉप ट्रेंड या सोशल मीडिया के ऊपर ट्रेंड्स भी नज़र आए हैं और ख़ास तौर पर अल्ताफ़ हुसैन से हमदर्दी और इज़हार यकजहती किया गया है। बाकी जो यौम तासीस थी उसको MQM पाकिस्तान के मुकाबले में MQM लंदन ने न सिर्फ मुस्तरद किया है बल्कि उन्होंने अपने तौर पर मुख्तलिफ जो चैप्टर्स हैं इंटरनेशनल सेक्रेटेरिएट है या इसके अलावा मुख्तलिफ जो बैनुल-अक़वामी चैप्टर्स हैं वहाँ पर भी सेलिब्रेट किया गया है। और उसके बाद फिर यहाँ कराची में भी हमने देखा, सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में भी देखा कि लोग जो है वो बड़े पैमाने पर सेलिब्रेट करते हुए नज़र आए यौम तासीस। गो के अल्ताफ़ हुसैन की तहरीर सियासी सरगर्मी के ऊपर पाबंदी है, लेकिन अब कारकुनान उन चीज़ों को बालाए ताक रखते हुए वो बड़े पैमाने पर अपने कायद से हमदर्दी करते हुए नज़र आ रहे हैं। अब जो आज़ाद ज़रा है उनका कहना था कि 5-7 हज़ार या इससे ज़्यादा 10,000 के करीब जो है MQM पाकिस्तान के जलसे में लोग मौजूद थे, लेकिन जो आम MQM के ख़ास तौर पर जो लीडरान हैं या अमीन हक साहब भी हैं वो कहते हैं जी लाखों की तादाद में लोगों ने शिरकत की। यकीनी तौर पर जो वहाँ लोग मौजूद हैं उसको तो सोशल मीडिया पे आपको पता है कि पल पल की लोग खबरें दे रहे होते हैं, चाहे मीडिया सेलेक्टिव अगर कवरेज करता है, लेकिन वो जो तासुर मिल रहा है या सोशल मीडिया पे जो चीज़ें ज़ेर गर्दिश हैं उसके हिसाब से मुश्किल से 5-7 हज़ार 5,000 के करीब या 3,000 के करीब की कुर्सियाँ लगाई गई थी। इस तरह 5-7 हज़ार के करीब लोग जमा हुए। 12-15 या 20 हज़ार भी या उससे ज़्यादा भी होते हैं तो आपको पता है कि बड़ा पावर शो समझा जाता है। लेकिन कुछ ज़रा ये कहते हैं कि देखें जी MQM के इंज़माम से पहले यानी कि PSP जब शामिल नहीं हुई थी तो उस वक्त उनके दिमाग में शायद ये बात कहीं ना कहीं होगी कि MQM के अंदर MQM पाकिस्तान के जो रहनुमा हैं या लीडरान हैं उनके अंदर काफ़ी सियासी जो है वो उनका जो है वो एक क्या कहते हैं वर्थ एक मौजूद होगी। लेकिन जब वो शामिल हुए तो देखा तो उन्होंने तो अंदर तो स्ट्रक्चर ही ख़त्म हो चुका था, यानी कि सियासी तौर पर जो एक तंजीमी स्ट्रक्चर था मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुका था। ये तो PSP जब शामिल हुई तो उसके बाद फिर अनीस कायम खानी और मुस्तफ़ा कमाल साहब इनकी क़यादत में दोबारा से तंजीमी स्ट्रक्चर को बेहतर करने की कोशिश की जा रही है। तो उसके बाद अब लोगों का ये कहना है कि कुछ ना कुछ नताइज बरामद हो रहे हैं, लेकिन MQM का जो अपना एक कुछ अर्से 5-7 साल के दरमियान जो रहा है तंजीमी स्ट्रक्चर मुकम्मल तौर पर जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका था, ना होने के बराबर था। अब कारकुनान बाहर निकलते हैं, अल्ताफ़ हुसैन के हक़ में आते हैं और वो भरपूर किस्म की मुज़ाहमत करते हैं। हमने देखा कि किसी किस्म की मुल्क मुखालिफ, रियासत मुखालिफ या किसी इदारों के मुखालिफ किसी किस्म की कोई नारेबाजी नहीं हो रही, लेकिन वो बाहर निकलते हैं और अपनी सियासी पावर शो और सियासी एक्टिविटी का इजहार करते हैं और ये बावर कराने की कोशिश करते हैं कि MQM या MQM के शहरी इलाके अल्ताफ़ हुसैन के बगैर नहीं है, तो यकीनी तौर पर इदारे सोचने पर मजबूर होंगे। लेकिन अगर वो नाकाम हो जाते हैं, कारकुनान से ही लीडरान होते हैं, कायद या रहनुमा होते हैं, अगर कारकुनान अवाम अगर ये बावर कराने में नाकाम होती है तो यकीनी तौर पर फिर आज नहीं कल नहीं कभी भी ना कभी MQM पाकिस्तान फिर ऐसा ऐसा अपने मजबूती की तरफ जा सकती है। बाकी लेकिन जो देखने में आ रहा है वो ये है कि अल्ताफ़ हुसैन साहब के चाहने वालों ने MQM बहादराबाद या MQM पाकिस्तान को यकसर ना सिर्फ हर मौके पर मुस्तरद किया है बल्कि उनकी सियासी एक्टिविटी को भी वो जो है हर तरह से जो है वो मुस्तरद करते हुए नज़र आ रहे हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला इस मुल्क का, इस शहर का, तमाम हमारे पाकिस्तानियों का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।